पाकिस्तान में मेटावर्स का पहला ऑफिस, एक ऐसी दुनिया जहां ख्वाबों के मुताबिक अलग दुनिया बसाई जा सकती है। जो भी आपका ज़हन रियल वर्ल्ड के अंदर आप इमेजिन करते हैं कि यार मैं ये करके कमा सकता हूँ, उसी तरह आप एक मेटावर्स के अंदर भी अपने आप को मोनेटाइज कर सकता हूँ। पाकिस्तानी मेटावर्स में कितना कमा सकते हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ख्वाब देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी के ख्वाब देखना यकीनन आपको भी पसंद होगा। अब ये मुमकिन है। मेटावर्स एक ऐसी यूनिवर्स है जो कि वर्चुअल है, लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी के ख्वाब देख सकते हैं और अपनी मर्जी की चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और लाइफस्टाइल वो होगा जो आप चाहते हैं, लेकिन होगा वर्चुअली। ये मेटावर्स है क्या, ये तो जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जनाब, मेटावर्स इज इन पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान में है। क्लाउड सिटी जो है वो मेटावर्स को पहली दफा पाकिस्तान में लाया है। पाकिस्तान के लोगों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेटावर्स, और क्या क्या किया जा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, ये सारी बातें क्लाउड सिटी के सीईओ एहसन इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। मैंने स्टार्ट किया था 7 साल पहले अपना एक गेमिंग स्टूडियो, मैं और मेरा पार्टनर। तो वी आर प्राइमरीली हम सर्विस बेस्ड कंपनी है जो यूएस और यूरोप के हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट आज से 3 साल पहले वेब3 का बहुत ज़्यादा बूम आया था गेमिफिकेशन में, गेम फाई में। उससे पहले DeFi के अंदर तो काम चल ही रहा था, लेकिन 3 साल पहले गेम फाई में काफ़ी काम आया। तो हम लोग ऑलरेडी किसी ना किसी तरह उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आई रिमेंबर 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया, क्योंकि वो उसे हम कहते हैं बुल मार्केट। तो बुल मार्केट चल रही थी, कोविड भी साथ साथ आ गया। बिल्कुल कोविड आ रहा था, बुल मार्केट चल रही थी, तो एकदम बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया गेम फाई प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हम लोग चूँकि उसके अंदर काम कर रहे थे एंड वी वर वन ऑफ द टॉप स्टूडियोज़ जिन्होंने बहुत अच्छा, यानी कि वी वर्क मोर देन अ डजन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो जब हमने देखा कि यार हम दूसरे लोगों के लिए बना रहे हैं और वो उससे इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो खुद क्यों ना करें और पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। तो फिर आई सैट डाउन और मैंने बैठ के सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। एंड हमने देखा कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सबसे बड़ी अनरियल इंजन की टीम है। अनरियल इंजन एक बड़ा काबिल स्ट्रॉन्ग गेम डेवलपमेंट का टूल है। तो जब हमने देखा हमारे पास टीम है, हमारे पास स्किल सेट है, तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर बैठ के सिर्फ एक आइडिया को जॉट डाउन किया, 1 महीना उस पर लगाया, वाइट पेपर लिखा मैंने खुद, और फिर टीम के साथ शेयर किया और उस पर काम शुरू कर दिया। सही। तो ये एक जर्नी है। ठीक है। और अब मेटावर्स जो है वो पाकिस्तान में आप लाए हैं। बिल्कुल। फेसबुक का ये प्रोजेक्ट है। इस बारे में बताएं कि मेटावर्स है क्या, सादा लफ्जों में देखने वालों को, और जो पाकिस्तान में आया ये कैसे आया। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ऑब्सोल्यूट जब चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे पास आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मैं अपने ऑडियंस को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम किसी ना किसी तरह से, और स्पेशली कोविड के टाइम पे, हम मेटावर्स का हिस्सा बन चुके थे। क्योंकि हर कोई जूम यूज़ कर रहा है, स्कूल के अंदर क्लासेस जूम के ऊपर हो रही हैं, वर्चुअल हो गया सब कुछ, ऑफिसेज, वर्क स्पेसेस सब कुछ वर्चुअल आ गई। लेकिन ये एक वेब 2 के अंदर हम इसे कहते हैं कि वेब 2 मेटावर्स है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक ये कंट्रोल कर रही हैं उससे सब कुछ, डाटा आपका सारा उनके पास जा रहा है। तो जो वेब 3 की अहम बात है वो ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है एंड आप ओन करते हैं योर ओन डाटा, राइट। तो फिर और उसके बाद फेसबुक ने जब कहा कि भाई हम भी फेसबुक को रीब्रांड कर रहे हैं मेटा के अंदर, तो एकदम से उसकी हाइप और ज़्यादा हो गई। तो लेकिन वो सारी मेटावर्स जिसमें मैंने पहले कहा कि वो वेब 2 के अंदर थी, तो हमने कहा हम वेब 3 के अंदर मेटावर्स बनाते हैं, जिसके अंदर वो पूरी डिसेंट्रलाइज्ड होगी। लोग जो भी उसके अंदर ओन करते हैं वो असल में उनके ओनर्स हैं, वो किसी सर्वर पे नहीं पड़ी हुई, ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी हैं, जो कि एक हाइपर लेजर है। तो हम लोगों का इसके अंदर जो आना है वो इस तरह से हुआ। तो लोगों को ये बताना ये बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी तरह से ऑलरेडी मेटावर्स का हिस्सा थे, लेकिन अब एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए कि आप वाकई में उसको वन ऑन वन बड़े लेवल पे करें। सिर्फ ना कि वो सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो उसका 2D एक वो हम उसका एक प्रॉपर 3D इन्वायरमेंट बना के, 3D वर्ल्ड बना के, ताकि आप उसको एक्चुअल में इमर्स कर सकें उसके अंदर। तो वहाँ पे अब हम जा रहे हैं, उस लेवल तक पहुँच गए। क्या क्या खरीद सकते हैं वहाँ? प्लॉट भी खरीद सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनेगी। सो मैं ये बड़ा अपने जब भी मैं, क्योंकि दुबई वगैरह के अंदर भी मैंने US में भी गया, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है पैनल्स वगैरह के ऊपर बोलने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैं लोगों को यही बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो एंडलेस हैं। लैंड की आपने बात की कि आप प्लॉट वगैरह ख़रीदें, बिल्कुल, और उस प्लॉट के ऊपर आप
अपना जो भी बनाना चाहते हैं, जो आप, जिस आपने शुरू में कहा था, ख्वाब जो भी आप देखते हैं, जो भी आप इमेजिन करते हैं, वो आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं, आप स्कूल उसके अंदर बनाएं। आप अपना, जैसा कोविड के दौरान जूम के ऊपर चला गया था सब कुछ, तो आप एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाएंगे, स्कूल आप वहाँ बना सकते हैं। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो उसके ऊपर आ सकती है। उसके अलावा अगर आप ऑफिसेज वगैरह से वर्चुअल ऑफिसेज बनाना चाहते हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि यार एक मैं ऑफिस का रेंट वो कर सकूं, तो आप वर्चुअल ऑफिसेज बना सकते हैं। फिर गेम्स का एक अपना नीश है, गेम्स बनती हैं, उसके अंदर से लोग जो है वो खेल के कमाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी आपका ज़हन, जो रियल वर्ल्ड के अंदर आप इमेजिन करते हैं कि यार मैं ये करके कमा सकता हूँ, उसी तरह आप एक मेटावर्स के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें इमेजिन करके सोच सकते हैं कि यार मैं किस तरह से अपने आप को मोनेटाइज कर सकता हूँ। मेरे जहन में गेम आ गई पबजी, और स्पेशली वो कोविड में बहुत लोगों ने खेली भी, मशहूर भी बहुत ज़्यादा हुई। और एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था कि ये जो पबजी गेम है, ये उस मेटावर्स के लिए एक प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इन्वायरमेंट है। इज इट ट्रू? ऐसा है कि उसी पबजी से ज़्यादा, हालांकि मुझे पर्सनली फोर्टनाइट इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फोर्टनाइट और GTA, ये GTA 5 स्पेशली, उसके कुछ मॉड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो फोर्टनाइट और GTA ने लोगों को टूल्स दिए कि वो अंदर अपना इसी तरह कुछ भी बनाएं और उसके ज़रिए मतलब लोगों को और एक्सपोज करें कि आप, मैंने जो बनाया वो खेलें, या मैंने जो एक वर्ल्ड बनाई है वो खेलें। तो उन्होंने वो टूल्स दिए कि आप कुछ भी बना सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरह GTA के अंदर भी आप रोल प्ले कर रहे हैं लोग उसके अंदर, एक असल लाइफ के अलावा सेकंड लाइफ GTA के अंदर गुजार रहे हैं। वो बड़ा मशहूर है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज उसके जा रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल बात एक सही है कि फोर्टनाइट और GTA आप कह सकते हैं कि स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स मेटावर्स। तो क्या आने वाली दुनिया मेटावर्स पर होगी? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाली दुनिया थोड़ी दूर है, लेकिन ज़रूर, क्योंकि देखें जब इंटरनेट आया तो हर कोई कह रहा था, अगर अब 90s में, मैंने खुद वीडियो क्लिप्स वगैरह देखी हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो लोग कह रहे थे यार ये क्या है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन आज देख लें, इंटरनेट जो है वो, जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, तो इंटरनेट भी बड़ा ज़रूरी हो गया। अच्छा, हमारे लिए समझना एहसन साहब ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान है। तब तो जब हम अर्ली एज की बात, अर्ली 90s की बात करें, तब मुश्किल था। अभी मेटावर्स के बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसे होगा कि एक नई दुनिया बसाई जाएगी, वहीं खरीदो फरोख्त होगी। तो ये खरीदो फरोख्त तो अभी ऑलरेडी हो रही है। जो आपकी ई कॉमर्स से रेलिवेंट जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं, तो ये सारे इतने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस है, और ये सारा इंटरनेट पर है। वो ऑनलाइन एक स्टोर है, मैं किसी एक स्टोर का नाम ले लूंगा, चले अलीबाबा, अमेजॉन, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टोर। सो अगर आप देखें तो ऑलरेडी कुछ और मेटावर्सेस हैं, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, इनके ऊपर ऑलरेडी ब्रांड्स आ गए हैं, और वो अपना रिटेल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो वो Web 2 के अलावा Web 3 के अंदर भी आना चाह रहे हैं, एंड सिंस दे नो कि ये फ्यूचर है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ 10-15 साल के बाद पूरा रिटेल जो है आपका वो बड़ा एक जगह पे, जैसे आप एक मॉल के अंदर जाते हैं और सारे आपको स्टोर्स मिलते हैं, तो मेटावर्स के अंदर आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप एक शॉप के अंदर जाएं और आप देखें कि ये कैसा जो वो बेच रही है चीज़, जो ब्रांड है वो जो बेच रहा है वो कैसा लगता है, मेरे पे कैसा दिखता है। और वो सारी चीज़ें जब देख सकते हैं कि आपके एवेटार पे कैसा दिखता है, तो वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है ऑलरेडी। तो वो Web 2 जो ऑलरेडी ई कॉमर्स है, उससे बढ़ के एक चीज़ आ गई है। तो फिर लोग वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो Web 2 के ऊपर एक स्टैंडर्ड ई कॉमर्स होती है। तो इट्स ऑल अबाउट एडॉप्शन। अभी एडॉप्शन कम है, लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन एज सून एज वो आसान हो जाएगा ना उनके लिए, और उनको उसके बारे में बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू गेट ऑन बोर्ड। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। टिकटॉक आप देखें, इस वक्त आपका गांव में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर आप 5 साल पहले सोचें, आप सोच नहीं सकते थे कि गांव के अंदर कोई कैमरा पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करेगा या क्या करेगा। लेकिन इस वक्त बड़ी कमाल एडिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो आपके बैकवर्ड रूरल एरिया में हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम सही से लोगों को एजुकेट करें तो वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमने उनको बताना है कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको किसका इस्तेमाल किया, आपको फ़ायदा कैसे दे सकती है। और प्रैक्टिस ऑलरेडी इन चीज़ों से जितने भी टूल्स बताएं वो हो चुकी है। एक आसान, जामे और बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तानी मेटावर्स से कैसे कमा सकते हैं? जिस तरह मैंने बताया कि जब अमेज़ॉन आया था, उन्होंने खोला पाकिस्तान के लिए, दरवाजे खोले कि आप अपने स्टोर्स बनाएं, तो काफ़ी पाकिस्तानी ने स्टोर्स बनाए। वो एक अलग बात है, बाद में एक वो गलत भी उसका आ गया, फेक एक्टिविटीज़ हुई, बट इट ओपन अपॉर्चुनिटीज़। तो इसी तरह से मेटावर्स के ऊपर भी हम जो मेटावर्स बना रहे हैं वो सिर्फ ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, राइट। तो जब एक पाकिस्तानी स्टोर है
उसके पास रीच एकदम बढ़ गई है कि यार मैं ग्लोबल ऑडियंस को अपनी चीज़ें बेच सकता हूँ। बेच सकता हूँ। तो एक रिटेल एक बहुत बड़ा है और हम हैं भी रिटेल के अंदर, एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए, तो हम एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ेगी। तो रिटेल इज़ वन ऑफ द वेज जिससे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। उसके अलावा अगर अपनी लैंड आप खरीदते हैं तो उसके अंदर हम जिस तरह बना रहे हैं, आप अपनी लैंड रेंट भी कर सकते हैं और लोगों को। जिस तरह फॉर एग्जांपल लिमिटेड लैंड होगी हमारे मेटावर्स के अंदर भी, तो अगर आप पहले बायर है, आपने खरीद लिया लैंड, तो अब कोई एक स्कूल आना चाहता है, वो अपना बनाना चाहता है, एक ब्रांड आना चाहता है जो बनाना चाहता है अपना एग्जिस्टेंस बनाना चाहता है, लेकिन लैंड ही नहीं है, तो आप उनको लैंड रेंट कर सकते हैं। आप महीने के रेंट के हिसाब से मतलब कमा सकते हैं। तो बहुत एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड कि आप किस तरह से अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज कर सकते हैं। और आप जिस तरह से मेटावर्स को पाकिस्तान में बना रहे हैं, आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं या क्या क्या पाकिस्तान की तरफ से यहाँ से एक्सपोर्ट लेवल का, या फिर यहाँ से मिले ग्लोबली कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग बना रहे हैं या प्लान में? हम देखें एक न्यूट्रल एक अडॉप्शन जो हर कोई अडॉप्ट कर सके वो चीज़ बना रहे हैं। हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ऑन बोर्ड होने के लिए मेटावर्स के अंदर। फिर अपना अगर वो रिटेल स्टोर बनाना चाहता है, जो भी बनाना चाहता है वो बना सके और अपने आप को मोनेटाइज कर सके। तो हम तो देखें स्टैंड लोन हर किसी के लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे जो बड़ा आसान होगा यूज़ करने के लिए। अब वो हमारी कॉम के ऊपर है कि वो किस तरह यूज़ करती है उसको और अपने आप किस तरह फ़ायदा निकालती है। अच्छा, आखिर में जो सवाल है वो मेरा ये है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा पाकिस्तानी इकोनॉमी का है, हमारे पास डॉलर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन के लिए मेरा ख्याल से ये एक बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के इन फ्यूचर हो सकती है कि मेटावर्स के जरिए ग्लोबली हम अपनी चीज़ों को बेचें, बिल्कुल बाहर से डॉलर। बिल्कुल। कितना गेम चेंजर ये प्रोजेक्ट साबित हो सकता है मेटावर्स का पाकिस्तान में अगले 10 सालों में? देखें अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों से आईटी आपकी ऑलरेडी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। तो आई थिंक मेटावर्स इफ़ डन राइट, अगर लोग उसका सही से इस्तेमाल करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे ख्याल में जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी जो इकोनॉमी है उसको आप स्टेबल कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, लेकिन बात वही है कि लोग अगर उसका सही इस्तेमाल करें। अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर चीज़ उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं निकाला जाएगा। चले मिसाल के तौर पे सही इस्तेमाल हुआ है उसका, बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, आफ्टर अ डेकेड आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना फ़र्क होगा? $1 मिलियन का फ़र्क एक 10 साल के बाद हो सकता है? बिल्कुल होगा। सो जिस तरह पिछले 5 साल में आईटी ने जितना ग्रो किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखें तो अपवर्क और फाइवर के ऊपर हम 30 नंबर पे आते हैं आई गेस। तो ये कोई मतलब प्रूफ हो गया कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर वो काबिलियत है कि वो कर सकते हैं। तो उनको अगर एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेके आ सकते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल हर सवाल के जवाब में आखिर में एहसन साहब ये ज़रूर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो बड़ी कारआमद साबित हो गई। अगेन वही, अगर सही इस्तेमाल हो तो सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो आपके लिए आती हैं, वो हमारे लिए आती हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जैसे पाकिस्तान जो है मेटावर्स और जितनी डिजिटल वर्ल्ड है इसमें अपना नाम कमाएगा और हमें फिर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी चीज़ों की। हम अपनी यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और ज़र मुबादला कमाएंगे। दानिश हुसैन और एहसन इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।